तो देखो ये है डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 76। अब इसमें मैं सिर्फ कैपिटल एडजस्टमेंट समझा रही हूँ कि वो कैसे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले तो मैंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना लिया, मैंने इसे पूरा सॉल्व कर लिया। बट जो मैं स्टार्ट करी वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट से करी, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट यहाँ पे बना लिया है। ठीक है, इधर देखो बाय बैलेंस बीडी लिखा। सबसे पहले ये ऐसे मान लो कि इधर बाय बैंक में कुछ नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बाय बैंक में अपन ने पहले कुछ नहीं लिखा था, ये बस खाली छोड़ा था। इसके बाद बाय बैलेंस पहले बीडी लिखेंगे, बाय बैंक लिख के खाली छोड़ देंगे, क्योंकि ये केस वो वाला है जिसमें जो न्यू पार्टनर है उसकी कैपिटल नॉट गिवन है। क्या है? नॉट गिवन है। ये ऐसा वाला केस है। तो जब हमें पता ही नहीं न्यू पार्टनर की कैपिटल क्या है तो हम बाय बैंक में उसे लिख भी नहीं सकते, तो हम उसका कॉलम बना के छोड़ देता है। तो हमने सबसे पहले बाय बैलेंस बीडी दिया, जो ओल्ड टू पार्टनर्स हैं उनका अमाउंट लिखा उनकी कैपिटल का। बाय प्रीमियम ऑफ गुडविल से अमाउंट आया, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का अमाउंट, रिवेल का अमाउंट। ठीक है, फिर टू साइड में भी गुडविल का अमाउंट, पीएनएल का अमाउंट, और ये जो विद्या है, वी फॉर विद्या, इसने कुछ असेट लिए थे तो वो भी इधर आते हैं। जो असेट जो पार्टनर लेता है वो इधर आता है, जो लाइबिलिटी लेता है वो इधर आता है, ऐसे करके। ठीक है, हमने नॉर्मल तरीके से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना लिया। अब मेन अब बात आती है कैपिटल एडजस्टमेंट की। इसने बोला यहाँ पे न्यू पार्टनर की कैपिटल नहीं है गिवन, तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम जो बैलेंस सीडी है, जो ओल्ड पार्टनर्स का बैलेंस सीडी है, मतलब एडजस्टेड कैपिटल है जो इधर बच रहा है, हम उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, हमने इधर ऐड करा 117050 और 32050 को ऐड करा तो 149100 आ गया। अब हमें पता है जैसे फॉर्मूला क्या होता है, जैसे हम गुडविल का निकालते हैं तो फर्म की गुडविल इनटू पार्टनर का शेयर इज इक्वल्स टू पार्टनर की गुडविल। तो वैसे ही इधर कैपिटल में भी होता है कि अगर हमें फर्म की टोटल कैपिटल पता है तो उसमें हम पार्टनर के रेशियो को इधर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, उस पार्टनर की कैपिटल आ जाती है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें टोटल कैपिटल तो नहीं पता, पर देखो अब जो है 1 तो पूरा रेशो होता है, इसमें से 1 में से 1/4 जो है वो सी का है ना। 3 पार्टनर है, सी एडमिट हुआ है, सी का रेशो है 1/4। तो 1 में से अगर हम 1/4 को माइनस कर दे तो बचता कितना है, 3/4। अब ये 3/4 जो है ये इस अमित प्लस विद्या दोनों का है, ये ए प्लस वी दोनों का है। ठीक है, और इधर ये जो कैपिटल है ये ए प्लस वी दोनों की है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि हमने द फर्म का टोटल कैपिटल हमें पता नहीं, हम पार्टनर का रेशियो हम दोनों का साथ में ले रहे हैं, ए प्लस वी का रेशियो 3/4 हम साथ में ले रहे हैं, और पार्टनर की कैपिटल भी हम फिर दोनों को साथ में लेनी पड़ेगी, ए प्लस बी हमने जो इधर कैलकुलेट करी वो साथ में आ गई। ठीक है, अब इसे सॉल्व करके एक्स की वैल्यू मतलब फर्म का टोटल कैपिटल आ गया 198800। अब इसके बाद तो कुछ भी नहीं करना है, बस ये फर्म का कैपिटल आ गया, फर्म की टोटल कैपिटल आ गई। अब इसको डिवाइड कर दो इनके रेशियोज़ में, जो रेशो था वो था 3:3:2 न्यू रेशो में। ठीक है, ये फर्म की कैपिटल को इसमें करना है। 198800 को हमने 3/8 में करा, हमने 8 से डिवाइड कर दिया, ये आ गया 24850 आ गया। अब इसे 24850 को 3 से और 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये चीज़ें आ रही है। ठीक है, अब ये क्या कैपिटल है कि भाई इनके पास ये कैपिटल होनी चाहिए थी, ये कैपिटल क्या होनी चाहिए थी, होनी चाहिए थी इनके पास, जो हमने कैलकुलेट करी है। और है क्या, जो इनके बैलेंस में इधर पड़ी हुई है ना, ये कैपिटल इनके पास है। ठीक है, तो अगर हम ए की बात करें तो ए के पास कितनी है, 117050 है, और इसके पास होनी कितनी चाहिए थी, 74550। तो हमने माइनस कर दिया। अब जो इसका डिफरेंस आया वो क्या करेगा, ये विड्रॉ करेगा, ये क्या करेगा, ले जाएगा। ठीक है, विड्रॉ कर लेगा, तो 2 कैश में हमने इधर लिख दिया 42500 जो ये विड्रॉ करेगा। फिर हम वी की बात करते हैं, विद्या की, तो इसके पास बैलेंस सीडी में जो बचा है वो है 32050, मतलब इसके पास है क्या, 32050 है, और होना कितना चाहिए था, 74550। इसके पास में 74550 होना चाहिए था, पर है इतना ही, तो अब ये लेकर आएगी। ठीक है, ये ब्रिंग्स इन करेगी 42500, तो बाय कैश 42500 इधर। अब अगर हम सीधा देखें तो इसका बैलेंस सीडी 49700 है, और इधर भी 49700, तो इसको तो ना कुछ लेकर आना है ना कुछ लेके जाना है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी सही आया। तो बाय कैश में 42500 लिखा, इधर 2 कैश में 42500 लिखा, फिर से बैलेंस करा और नीचे टोटल कर दिया। इस तरह से हमारा कैपिटल एडजस्टमेंट खत्म हो जाता है न्यू पार्टनर की कैपिटल जब नहीं दी गई होती है। अब इसमें कुछ याद करने वाले पॉइंट्स क्या है कि हमें पहले क्या करना है,
हमें नॉर्मल पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है, ठीक है। इधर बाय बैंक का कॉलम छोड़ना है। फर्स्ट पॉइंट कि हमें बाय बैंक का कॉलम छोड़ना है। सेकंड पॉइंट, फिर इधर जो जो हो गया उनका टोटल करना है, ठीक है। सी का ऑफ कोर्स आप नहीं कर पाओगे क्योंकि आपको बैंक नहीं पता, तो ये खाली छोड़ देना, ठीक है। पहले आपने इधर दोनों पार्टनर के का कैपिटल करा, ठीक है, टोटल करा, और फिर इधर भी जो बैलेंस होगा उधर बैलेंस करके इधर भी टोटल मैच कर दिया, ठीक है। यहाँ पे एक बार ख़त्म करो। इसके बाद आप क्या करोगे, ये कैपिटल एडजस्टमेंट करोगे। फिर क्या करोगे, बैलेंस सीडी, जो यहाँ पे आपका बैलेंस सीडी था वो यहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस बीडी में। फिर बाय कैश टू कैश अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो हो रहा है वो करो, और फिर से बैलेंस करो, और फिर से लास्ट में टोटल करो। इस तरह से फॉर्मेट होना चाहिए प्रॉपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का।